नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग विद अमित। मैं आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी के सवालों को हल करेंगे। ठीक, सबसे पहला सवाल है 21,14,84 का में से ज्ञात कीजिए। में से संख्या वो होती है, में से का अर्थ होता है HCF। HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो सबसे छोटी होती है, सबसे एक एक उससे बड़ी लेनी है। ठीक, अब 14,84 का में से होगा 7। क्या होगा? 7। 7। ठीक, क्या होगा? 7। सॉरी 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 सॉरी, क्या होगा? 7। अब ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक, कौन सा होगा? ये। अब इसको लॉन्ग तरीके से देख लेते हैं कैसे करते हैं। दो तरीके, एक तो ये वाला तरीका और एक ये। 21 किस किस से? 7 × 3। 14 किस से? 7 × 2। और 84 7 × 3 4। क्या जाएगा? बराबर 7 आंसर। ठीक, दूसरा प्रश्न है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है। गलत पद का चयन कीजिए। ABC DEF GHI JKL MON। अब देख लो, ABC DEF GHI JKL MN होता ना कि MON। गलत पद छांटना था, ये सही है, ये आंसर हो जाएगा। अब तीसरा है डी बी, ये कौन सा हो जाएगा? तीसरा। ये तीसरा प्रश्न है। ठीक, ये है तीसरा प्रश्न। बी कितने पर आता है? 2 पर। 2 का वर्ग 4। डी कितने पर आता है? 16 पर। डी कितने पर आता है? 4 पर। 4 का वर्ग 16। एफ कितने पर आता है? 6 पर। 6 का वर्ग 36। कितने कितने का अंतर है? 2 का अंतर। इसमें 2 का अंतर, अब की बार फिर 2 का अंतर। 8। 8 पे क्या आता है? एच पे क्या जाएगा? 64। 8 का वर्ग 64। ठीक, प्रश्न नंबर 4, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 50 का x% क्या होगा? 50 का, देखो 50 का अर्थ गुणा x/100 बराबर 40 है। तो x का मान ज्ञात करना है। इससे कट जाएगा ये वाला, ठीक, इससे कट जाएगा ये वाला। अब 5 दूनी 10, सॉरी 5, 5 दूनी 5 ही का ना 5, और 5 दूनी 10। 2 की 4 इससे गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 80।
अब देखो, दिए प्रश्न नंबर 5, दिए गए विकल्पों में कौन सी जोड़ी दी गई जोड़ी के समान संबंध साझा करता है? गाय बछड़ा, जैसे गाय का बच्चा बछड़ा होता है, ठीक। अब बिल्ली का बच्चा बिल्ली, बिल्ली का बच्चा हिरण, हिरण का बच्चा घोड़े, घोड़े का बच्चा नर, श्वान कहते हैं कुत्ते को, ठीक। मादा श्वान, यही हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 6, राम एक वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 52,500 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, 100 में से 25 कम करेंगे, 100 में से 25 कम करेंगे, ठीक, बराबर कितने हजार में? 52,500 से 25 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75% कितने के बराबर? 52,500 के बराबर है। जब परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 75/100 बराबर 52,500। 25 से काटेंगे, 25 या 75 और 2500 का 100, 3 से काटेंगे, 3 ही का ना 3, 3 ही का ना 3, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, डबल जीरो हो जाएगा। 4 किस से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? कितना था? 17,500 की 4 से गुणा करनी है। 17,500 की 4 से गुणा करनी, ठीक। 0 का 0, 0 का 0, 4 पंजे 20 का 0, 4 सत्ते 28, 0, 4 ही करना 4, कितना? 70,000। कितना आंसर हो जाएगा? 70,000। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका संबंध तीसरे शब्द से उसी प्रकार है जैसा पहले शब्द का दूसरे शब्द से है। उष्मा, तापमान। उष्मा क्या उत्पन्न करते हैं? तापमान। आर्द्रता किससे उत्पन्न होती है? आर्द्रता अर्थात नमी किससे उत्पन्न होती है? वर्षा से। दिन इससे नहीं होगी, इससे नहीं होगी, इससे नहीं होगी, किससे उत्पन्न होगी? वर्षा से, ठीक। प्रश्न नंबर 8, दो सहभाज्य संख्याओं का लसप 119 होता है, उनका मसप ज्ञात कीजिए। सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिन ऐसी कोई सी भी दो संख्या हो सकती है जिसका मस 1 होता है, ठीक। देखो, 17 और 7, 17 सत्ते 119 होता है, तो क्या हो जाएगा? इसका मस 1, 119 और 1 भी हो सकती है, तो कितना हो जाएगा? 1, और इत्यादि संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, यदि a+b=5 और ab बराबर -5 तो a-b का मान ज्ञात करना है, ठीक। a-b, ठीक। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, ठीक। क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या है? a प्लस, अबे यार इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखा जा रहा है आज?
ए प्लस बी बराबर 5, ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है और ए बी बराबर -50 दे रखा है। तो इसका क्या मतलब, देखो इसको मान लेंगे 10, ए को इसको मान लेंगे -5, ये ए का मान ये बी का मान, ठीक, बराबर क्या हो गया 5। अब ए बी में देख लें, ए बी 10 गुणा -5 बराबर 50, किसका माइनस का। अब किसका मान निकालना है, ए माइनस बी का मान निकालना। 10 में से माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस का 5 बराबर ठीक। अब आगे प्रश्न नंबर 10। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 8 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है। इस प्रकार वह उत्तीर्ण अंकों से 56 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उस परीक्षा में किसी छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले 30 अंक लेकर आता है और कितने से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 8 से। तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 30% अंक लेकर आता है, 30% अंक लेके आने में 8 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक, अब 40% अंक लेकर आता है और 50 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक, इस कम कर देंगे। ठीक, अब इधर ये प्लस का, इधर ये माइनस का, इधर जाकर प्लस का, इधर जाकर प्लस। 40 माइनस 30% बराबर 8 गुणा 56। 10% का मान, सॉरी प्लस नहीं, प्लस 56 कितना हो जाएगा, 10% बराबर 64। अब इसको क्या करेंगे, देखो 10% बराबर 64। अब परसेंट का चिन्ह हटा दो, 10/100 बराबर 64। एक जीरो से एक जीरो काट दो, कितना बचा, 64 की गुणा 10 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 640। ठीक, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 640। ये था हमारा पहला पार्ट। ऐसे ही अदर सेट देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सेट नंबर फर्स्ट था, ये क्या था, सेट नंबर फर्स्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।